ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भी मुझे लगता है अपने आप में इतिहास में दर्ज हो रही हैं आज, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बन जाना ये अपने आप में किसी सपने के पूरे होने जैसा है। उमेश पाठक हमारे सहयोगी इस वक्त काशी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उमेश, आज पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल, भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। और मैं बताना चाहूँगा आज बाबा का ही नहीं, बाबा विश्वनाथ का ही नहीं, जबकि बाबा के लोगों का भी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। और कुछ देर पहले ही आपने देखा, इस समय हम आपको बता दें दशाश्वमेध घाट पर है, जहाँ पर गंगा बह रही है, अविरल निर्मल बह रही हैं, और ये उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की दिशा की तरफ बह रही हैं। ऐसा कहीं और नहीं देखा जा सकता। और मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ देर पहले कि आपने तस्वीरें देखी जब क्रूज से आए, और क्रूज से आने के बाद वो गंगा जी में उतर करके पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा जी को भी नमन किया। आज अगर गंगा की बात करिए तो गंगा निर्वाह बह जरूर रही है, लेकिन कहीं कहीं इस वक्त की साक्षी बनने जा रही, क्योंकि गंगा और गंगाधर यानी काशी विश्वनाथ जी की जो दूरी है वो कम होने वाली है। ललिता घाट से भक्तों के लिए लोग यहाँ से जल लेकर के जा सकेंगे, जिसकी शुरुआत आपने कुछ देर पहले देखी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर गंगा जल लिया कलश में, और इसके बाद उन्होंने गंगा का भी पूजन किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय रत्नेश। आपसे ही जानना चाहेंगे रत्नेश कि आपने जो तस्वीरें देखी कि पीएम नरेंद्र मोदी एकदम भगवान बाबा विश्वनाथ के भक्त के तौर पर नजर आए और गंगा पूजन भी किया, तो गंगा के कितना महत्व है, और खास करके इस कॉरिडोर से गंगा की दूरी है बाबा विश्वनाथ से गंगाधर से, उन कितनी कम हो जाएगी? देखिए, जो दूरी है ललिता घाट से लेके गर्भगृह तक की, वो करीब 350 मीटर के आसपास की है, और वो दूरी अब बहुत करीब हो गई है। और आपने देखा जिस तरीके से वो गेरुआ रंग पहने हुए थे, और कहीं न कहीं एक संदेश दे रहे थे कि गंगा माँ ने जो उनको बुलाया था वो गंगा अब साफ़ हो चुकी है। उन्होंने वहाँ पे पूरी डुबकी लगाई है, अगर कहा जाए तो एक आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे जा सकते थे। और इसके पीछे जो गंगा साफ हुई है, अगर हम बनारस की बात करें तो कई एसटीपी प्लांट लगातार यहाँ पे 2014 के बाद बनना शुरू किए हैं। एक आस्था की, श्रद्धा की, आस्था की डुबकी उन्होंने जरूर लगाई, लेकिन वो डुबकी जो है वो कहीं न कहीं सांकेतिक रूप से कुछ मैसेज भी कर रही है, संकेत भी दे रही है। देखिए, बहुत मजाक उड़ाया गया था कि 2014 में कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, गंगा साफ करके दिखाइए, तो एक उन्होंने संदेश दे दिया आचमन करके गंगा में डुबकी लगा के, और वहीं से उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया, जल चढ़ाया, पुष्प अर्पित किया। तो उन्होंने एक संदेश दे दिया कि गंगा अब साफ हो चुकी हैं 2014 के बाद। बहुत प्रयास किया गया था 1986 के बाद, इसी घाट से राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी, और कितने पैसे बह गए इस गंगा में, लेकिन साफ नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के आज गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा की धारा बदली हुई है, निर्मल गंगा है, अविरल गंगा है, और गंगा का जो संबंध है गंगाधर से यानी कि बाबा विश्वनाथ से, कहीं न कहीं वो आज दूरी कम हुई है। और शायद जो डुबकी उन्होंने लगाई है, डुबकी जरिए उन्होंने तमाम संकेत भी दिए हैं कि गंगा पर आखिर कितना काम हुआ है। और विश्वनाथ की बाबा की बात की जाए तो गंगा से दूरी उनकी नहीं हो सकती, जो पिछले दिनों बढ़ गई थी, वो दूरी भी कम हुई है। और ख़ास करके शुभ भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। पहले तंग गलियों से होकर के जाना पड़ता था, गंदी गलियों से होकर के जाना पड़ता था, काफ़ी कुछ बाहर के लोगों के लिए भूल भुलैया जैसा था, वो दूरी कम हुई है। एक गलियारा बनाया गया है, उसमें अब दूरी लगभग 150 से 200 मीटर की होगी, जहां पर गंगा जल लेकर के लोग जा सकेंगे, जलाभिषेक करेंगे बाबा विश्वनाथ का। और जैसा अभी हमने तस्वीरों में देखा, शुभ भक्त के रूप में नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी, किस तरीके से उन्होंने गेरुआ धारण किया, गंगा जल लिया और गंगा का उन्होंने नमन किया, गंगा का पूजन किया, और इसके बाद वो जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, और इसके बाद पूजन अर्चन होगा। उसके बाद का जो कार्यक्रम है उसमें लोकार्पण का कार्यक्रम है। लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद वो गलियारे में काफ़ी वक्त उनको रहना है। उस वक्त वो वहाँ के जो कारीगर वहाँ पर काम कर रहे थे, मजदूर जो काम कर रहे थे, उनसे भी संवाद करेंगे, साधु संत होंगे उनसे भी संवाद करेंगे, और एक सहभोज का भी कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पर। जो कारीगर लंबे वक्त काम करते रहे, जिनकी मेहनत की वजह से आज ये काम पूरा हो पाया है, जिसका लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उनके साथ सहभोज का भी कार्यक्रम होगा। इसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है उसमें जो शाम की आरती यानी गंगा आरती है, गंगा आरती का वो दर्शन करेंगे। और इसके साथ यहाँ जो क्रूज जो हमने आपको दिखाया, उस क्रूज में ही शाम को उनका मुख्यमंत्रियों के साथ, अपने जो उनके अतिथि हैं उनके अतिथियों के साथ भोजन भी होगा। बने रहे आप हमारे साथ। ये 3 तस्वीरें, इस वक्त की सबसे खास 3 तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था और भक्ति के रंग में किस तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं, ये 3 तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं। विक्रांत दुबे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत, इन तस्वीरों को देखकर
सबसे पहला विचार मन में क्या आता है? क्योंकि आपने सालों तक बनारस में रिपोर्टिंग की है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, और आज जब यह सवाल जहन में आता है कि कितनी बदल गई काशी, तो क्या जहन में आता है, यह मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभिषेक उपाध्याय का रुख मुझे एक बार और करना होगा। अभिषेक के साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इन लोगों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह से वो इतिहास बनता अपनी आंखों से देख रहे हैं, अभिषेक जरा बयां कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम इस समय उस सड़क पर आ गए हैं जो बाबा विश्वनाथ के धाम को जाती है, और अभी हमको दिख रहा है, देखिए आते जाते दोनों ओर से लोग दिख रहे हैं, और जो भी यहाँ पर आ रहा है वो कौतूहल से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। बात करते हैं, बाबा विश्वनाथ का धाम बन रहा है, कुछ बोलेंगे? जो कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर भैया अंदर से खुशी हो रही है आप लोगों को? खुशी है, बहुत खुशी है हम लोगों को। दर्शन किया आपने? बेहद बहुत बड़ा दर्शन हुआ है। हाँ। आज मोदी जी आए हुए हैं, जो पहले दर्शन करते थे और जो अब दर्शन हो पा रहा है उसमें कुछ उसमें और जमीन और जमीन आसमान का फर्क है। एकदम एकदम। कभी आपके जहन में आया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऐसा हम भी लोगों ने दर्शन कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। हाँ। हाँ, आज के डेट में ऐसा हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? असंभव को संभव कर ऐसे दिया। घूम जाएगा, संभव को संभव। हाँ, एकदम। अब आप गंगा मैया से जल लेकर के सीधे बाबा के दरवाजे। एकदम एकदम। हैं? हाँ, एकदम पूजा करेंगे, कॉरिडोर सौंपेंगे हम लोग को। हाँ। फिर हम लोग आनंद लेंगे पूरा। पूरा आनंद लेंगे। हाँ। और काशी आनंद की नगरी, महादेव की नगरी। आनंद ही आनंद होगा आनंद ही आनंद होगा। एकदम। तो आप सबको लग रहा है कि इतिहास बन रहा है आज नया? हैं? ऐसा कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, हाँ, लेकिन हो घर गया। वाले याद रखेंगे आने वाली पीढ़ी कि आप मौजूद थे जब ये इतिहास बन रहा हाँ, 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 हाँ। है। एकदम। थैंक यू। थैंक यू। खुश हैं आप? हाँ यस। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। ये है काशी का माहौल समीर। देखिए जहां भी जा रहे हैं लोगों का स्वतः स्फूर्त उत्साह है, वो उमड़ के सामने आ रहा है। हम एग्जैक्टली देखिए बाबा के धाम के पास पहुंच चुके हैं, और पूरे रास्ते जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे हैं, और इसी बात को दोहरा रहे हैं, कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि जब ये तस्वीर अपनी आंखों से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक का इनकी खुशी और इनका उत्साह देखते ही बनता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।